जितनी भी स्किन पे प्रॉब्लम होती है उन सबको न्यूट्रलाइज करना और उसको इवन करके एक पतली सी शीट चेहरे पे लगाना, जिससे कि उनके डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, पिंपल्स कुछ भी ना दिखे, सिर्फ उनका स्किन टोन जैसा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब फेस में पूरा कैसे दिखे, एक जैसा। जैसे कि अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ अंडर आई सर्कल में मैंने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है क्योंकि वहां मैं स्किप करती हूँ, बट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी क्या हो गया है, स्किन टोन सेम हो गया है। तो इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं, ठीक है, एक पतला सा शीट होता है, पन्नी आती है ना कागज की, कागज में क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट थैली, तो वैसा हमने परत चला है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं जो फाउंडेशन हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑल्सो ब्यूटी का फाउंडेशन। पहले हम शेड चेक करेंगे कि इनके लिए परफेक्ट शेड कौन सा जा रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि शेड कौन सा, कभी भी डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर तेरे हाथ में रखा है, तो यहाँ तुम्हारा कौन सा, हम यहाँ पर 2 नंबर जो है उसे ले रहे हैं और थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे। कभी भी डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, बस शेड बनाना शुरू हो गए। ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है या फिर बहुत ज्यादा फेयर साइड आप चले जा सकते हो। और ये है नंबर 3, क्या लगता है कौन सा जाएगा? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नंबर, मुझे तो ना वो स्क्रीन पे सिर्फ वो दिख रही है इसलिए मुझे दूर आना पड़ता है। जितना पास करके लाइट दिखती है तो वैसे देखो दोनों साइड में कौन सा लग रहा है जाएगा, ऐसा हल्का सा फर्क है सिर्फ, है ना, हाफ स्किन। हमेशा जब भी फाउंडेशन सिलेक्शन करोगे 2 चीजें हमेशा याद रखना है, या तो स्किन टोन से सेम फाउंडेशन ही होना चाहिए, या तो स्किन टोन से सिर्फ और सिर्फ 1 शेड, या तो कोशिश करो कि हाफ शेड लाइट हो, क्योंकि 20 मिनट के बाद हमारा मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो थोड़ा सा फेयर साइड चला जाता है। इसीलिए कभी भी आपको सिलेक्शन कैसे करना है, या तो सेम या तो 1 शेड लाइट। हाइलाइटर को भूलना नहीं है ना, हाइलाइटर भी तो गोरा गोरा होता है, एक अगर 3 शेड व्हाइट लगाओगे तो हाइलाइटर कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो फाउंडेशन अप्लाई करेंगे नंबर 3 हम ले रहे हैं यहाँ पर, ओके। और ये है हाउस ऑफ ब्यूटी का फाउंडेशन, पकड़ के रखो चलेगा। सो ये है हाउस ऑफ। अच्छा मैं एक चीज कर रही हूँ, कभी भी फाउंडेशन लगा रही हूँ उसको एक्टिव कर रही हूँ, डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली लगा नहीं हूँ मैं, ऐसे उसको क्या कर रही हूँ, एक्टिव कर रही हूँ, या फिर उसको वार्म कर रही हूँ, ठीक है। वार्म करने के बाद में अगेन हम कैसा लेयर लगाएंगे, कैसा लेयर लगाएंगे, पतला पतला सा लेयर लगाएंगे। पतला लेयर लगाने के 2 फायदे हैं, एक मेकअप नेचुरल लगता है और दूसरा मेकअप जो है वो आपका ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ये 2 फायदे और बहुत अच्छे फायदे हैं, ओके। फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। सेम ब्रश मैंने लिया है अभी यहाँ पर भी जो हमने पहले भी लिया था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे 2 दिन का ऑफलाइन क्लास किया है, जो हमारे माइंडसेट मास्टरी और बिजनेस ग्रोथ का क्लास है? कोई है यहाँ पर? आप हो, जरा बताइए कैसा लगा आपको क्लास? फाउंडेशन माइक दे दीजिए इनके पास, हम जानना होता है। लवली सीन कुछ भी नहीं आता उससे कई ज्यादा सीख के आते हैं। और आज जो मैं माइक में बोल रही हूँ ना कहीं मैम की वजह से है, और इससे भी ज्यादा कि मतलब मैंने दूसरी बार मैम का ऑनलाइन क्लास लिया है। आप
सपोर्ट करोगे ना उतना आगे बढ़ोगे, ये सच्चाई है। तुम लोग ये मत सोचो ऑर्डर उसके पास चल के कि मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, जो उसका हो रहा है वो कल उठ के मेरे पास भी आ सकता है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप पे फोकस करो। ये जो हम सोचते हैं ना कि उसके पास चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पास नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तेरा फोकस सही कर, मेरे पास भी सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका फोकस सही जगह पे रहा और अगर आप सही तरीके से आपका माइंडसेट बना लेते हो तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो हमारा ये जो 2 दिन का क्लास है ये माइंडसेट मास्टरी एंड बिजनेस ग्रोथ का क्लास है। अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। हमारी नेक्स्ट बैच जो है वो 30 और 31 मई को होने वाली है, जिसकी फीस 8000 होती है। रिटर्न गिफ्ट आपको 6000 का मिलता है हमारे तरफ से एंड ट्रॉफी सर्टिफिकेट दोनों भी होता है। आपको बिजनेस कैसे करना है, क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने स्टाफ के साथ बिहेवियर होना चाहिए, आपके स्टाफ का आपके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है या फिर सैलून कैसे चलाना है, फ्रीलांसर हो तो कैसे आप अपने फ्रीलांसिंग में कौन सी बातें ध्यान रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी समझाई जाती है कि वो आपका छोटा सा बिजनेस को बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकता है। इतना सारा नॉलेज उसमें मिलता है। 2 मेकअप भी होते हैं एंड बहुत कुछ और उसमें एक्चुअली सोल्ड आउट बहुत जल्दी होता है। 7 डेज का क्लास भी है, अभी आना चाहते हो तो आइएगा। अब यहाँ पर हमारा बेस ऑलमोस्ट सेट हो चुका है एंड अगर ध्यान से देखो तो पतला सा लेयर लगा के हमने उसे अच्छे से क्या कर दिया है, ब्लेंड दिया है। अब हमें कोई भी वापस से एक शेड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगे कि मैम ने नहीं लगाया है बट आप फिर डी-लॉक टेक्निक या जो भी टेक्निक हम दिखाने वाले हैं तब आपको स्किन पानी छिड़कने से पहले तक ड्राई लग सकती है। क्या लगेगी? वाटर स्प्रे करो उससे पहले तक आपको कैसी लगेगी? ड्राई लग सकती है। क्यों? क्योंकि हमने मॉइस्चराइजर को स्किप किया है और दूसरी बात कि हमने ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जो बहुत ज्यादा कवरेज देता है। समझ में आ रहा है? वाटर रेजिस्टेंट मेकअप में कोशिश करो ज्यादातर आपको थिक बेस के प्रोडक्ट और ज्यादातर आपको सिलिकॉन बेस के प्रोडक्ट लेने हैं। सीरम बेस फाउंडेशन नहीं चलेगा, वाटर बेस फाउंडेशन मत लेना। अगर इसमें वाटर बेस फाउंडेशन, सीरम बेस फाउंडेशन ले लोगे तो आपका मेकअप खराब हो सकता है, फुसफुस करते रहे, मतलब पानी छिड़कते रहे। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइलाइटर और हाइलाइटिंग के लिए हम ले रहे हैं टार्ट का शेड टिप कंसीलर। 2 शेड को हम टार्ट का एक है मीडियम शेड और एक है लाइट न्यूट्रल शेड। हाइलाइटिंग एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ ये मैं। भी करती हूँ। अरे फोन पे बात कर रहे हैं कोई है जो ऑनलाइन क्लास किया है वो तो बोल सकते हैं ना। अरे बच्चों, अरे वो बच्चों बोलो रे। ठीक, 1 शेड या 2 शेड फेयर ले सकते हो। इनका फोरहेड ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, बट हल्का सा बड़े साइड में जो है वो जा रहा है, इसलिए मैंने फोरहेड पे क्या किया है, जो हाइलाइटर है वो नाक के बराबर लगाया है एंड मैंने चिप पे भी बहुत कम लगाया है क्योंकि चिप भी इनकी मतलब उनके फेस के हिसाब से परफेक्ट है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, इसलिए ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इसकी बता दूं 0 या 3 ऐसे ही करते हैं। फेस कैसा लग रहा है? कौन सा फाउंडेशन यूज किया आज हमने? हॉजो ब्यूटी और उसके पहले जो हमने लेयर लगाई थी वो थी बोलो
ब्लशर हाथ चलेगा, दिखा दीजिए। बोलो दीदी, ब्लशर आपको इसमें से देखना है या कोई दूसरा यूज करूं? ये वाला लगाओ कि कोई दूसरा लगाओ? बोलो, यही लगाओ। इसको कैसे लगाते हैं दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग इसमें लगाते हुए गलती करते हैं, फिर आप सोचते हो कि पैलेट अच्छे नहीं है, इसलिए बता लगा दे जनता। ओके चलो, तो पहले आपको स्पैचुला तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसमें से निकाल देना है। कभी भी यहाँ से डायरेक्टली मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा लग सकता है, और ज्यादा अगर लग गया तो फिर डर भी लग सकता है। बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं डरने नहीं दूंगी आपको। कैसे डर निकालना है वो भी समझा दूंगी। थोड़ा सा ये शेड ऐड करूंगी। ये तो हमने लिया ही है, लेकिन कंसीडर थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे डार्क लग रहा है इनके स्किन टोन के सामने, इसीलिए हमने क्या किया, ब्लशर लिया और थोड़ा सा उसको इसके साथ में मिक्स कर देंगे। अब इन दोनों को हम ले रहे हैं और इन दोनों को अभी हम क्या करेंगे, एक्टिव या फिर अच्छे से वॉर्म करेंगे। कभी भी जो पैलेट में कंसीलर आते हैं या जो पैलेट में प्रोडक्ट्स आते हैं, वो ज़्यादा अगर थिक है तो आपको इस तरीके से ही लगाने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली पैलेट में से लगाओगे तो कभी भी आपका बेस फ्लॉलेस नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस तरीके से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। कभी कभी पैलेट्स खराब नहीं होती, कभी कभी प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते, हमारी टेक्निक गलत है और हम प्रोडक्ट को जिम्मेदार मानते हैं। तो इसीलिए नॉलेज पर पैसा सही जगह पे लगाओगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट लिया, अच्छे से हम इससे लेकर अभी डायरेक्टली फेस पर नहीं लगाना है, हमेशा यहाँ पर चेक करना है कि कितना पिगमेंट जा रहा है। हद से ज़्यादा पिगमेंट चला गया, गाल पे लग गया, तो उसको संवारते टाइम अपना वेस्ट जाएगा। इसीलिए जैसे कि मैंने देखा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया, तो मुझे पता है कि अभी कितना प्रेशर देना है, अदरवाइज मैं अचानक से लगा देती तो बहुत ज़्यादा लग जाता। ठीक है, चलो फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसे एप्लीकेशन करेंगे। हमेशा क्रीमी ब्लशर का यूज जरूर करें। अब यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा भी लगा लेंगे, कैसे सही करना है वो भी सीख लेंगे। दो फिंगर का गैप रखा है यहाँ पर, और ये जो चिकबोन है इसके साइड में लेते हुए ऊपर की साइड जा रहे हैं। कान से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। ब्लशर जो है वो ऐसे लगता है, आगे से पीछे लगाना है ब्लशर को, पीछे से आगे जो है वो कॉन्टोर लगता है। ब्लशर कैसे लगता है, आगे से पीछे की साइड में। हाँ जी, ब्रश जो है वो है 153 नंबर फ्रॉम जस्ट गो, 153 नंबर का ब्रश है जस्ट गो का। अभी यहाँ पर ये तो लग गया। कभी भी आपको लगे कि आपका ब्लशर जो है वो ज्यादा लग गया है, तो उसको कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर देना है आपके उस ब्लेंडर से जिससे आपने या तो फाउंडेशन लगाया था या तो आपने हाइलाइटर ब्लेंड किया था, और आपका जो ब्लशर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जितना आपको डार्कनेस लग रही थी वो डार्कनेस सारी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और आपका जो ब्लशर है वो एकदम कैसा हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इस साइड देख सकते हो और उस साइड देख सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लशर जो है वो कैसे लग जाता है, हद से ज्यादा लग जाता है। इस पैलेट में जो दो शेड दिए हैं, एक जो फेयर टू मीडियम के लिए अच्छा कलर है और दूसरा मीडियम टू डार्क के लिए अच्छा कलर है, बट आप उसको कितना लाइट बना के यूज कर रहे हो और कितना डार्क रख के यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्किन टोन पर कैसे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि उस साइड में आपको ज्यादा लग रहा होगा और इस साइड में आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा। इससे भी अगर आपको कम करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा फाउंडेशन या फिर कंसीलर लेकर अच्छे से ब्लेंड कर दो। ओके, तो पहले हम कॉन्टूर भी करेंगे, उसके बाद हम सही कर देंगे। तो हम इस साइड भी कर लेते हैं कॉन्टूर। इस वाले मेकअप में प्रेशर थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, अदरवाइज इतने प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। बट यस, जब भी
वाटर रेजिस्टेंट मेकअप होता है, आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मली दूसरे मेकअप को छोड़ के। ये प्रेशर का जो मामला है आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में जो प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत अच्छे से पता चलता है, इनको पता होगा। आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे क्लास के बारे में? बोल सकते हो। सो अगर माइक इनको कोई दो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फेंटी ब्यूटी का ट्रफल शेड और ब्रश यूज कर रहे हैं 118 नंबर फ्रॉम गोल्ड। एंड ईयर का टॉप वाला हिस्सा है ये हमारा कॉन्टोर का गाइडलाइन है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये हमारा कॉन्टोर का गाइडलाइन है। यहाँ से लेकर लिप्स की तरफ हमारा क्या जाता है? कॉन्टोर जाता है। बट यहाँ से लेकर लिप्स की तरफ जो हम जा रहे हैं वहां पर 2 फिंगर का गैप होना चाहिए। पूरा लिप्स तक कॉन्टोर नहीं करना, इसलिए हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि ये हमारा कॉन्टोर का एरिया, बट हमने कितना गैप रख दिया? 2 फिंगर का गैप रख दिया। बोलो पहले अपना नाम बताओ। शिवानी थोड़ा सा पास में पकड़ो, तेरा आवाज धीरे धीरे आ रहा है फिर तो आज। और मेरा नाम शिवानी नाम है। मैं सुबह से ही रिव्यू दे रही हूँ आपका यहाँ पे। अच्छा। सबका क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे क्या सिखाया गया, कैसी थी क्लास, जो भी था। तो हमने बहुत लोग दिनों से आने वाले भी हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके मेकअप में मेरे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे हमने सीखा वहाँ पे डबल लॉक टेक्निक, मेकअप टेक्निक, वाटर रेसिस्टेंट मेकअप, और सबसे बड़ा तो ना जो आपने सिखाया मस्कारा लगाना, जो हमने स्कूली ब्रश से ना लगा के हमने जो फ्लैट ब्रश से लगाया था। और हम आई मेकअप कैसा करें, कौन से कहाँ पे फोकस करें कि आई मेकअप कहाँ पे रखना है या फिर कहाँ पे हमको नेचुरल रखना है, और ड्रेस का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, सारी चीजें ही हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के बाद कितना फर्क लगता है अपने आप? मैम बहुत फर्क आया है। तभी तो 5 दिन की क्लास, मतलब 5 दिन से हमने प्रैक्टिस की थी, और हम जो पहले मेकअप करते थे और हमारा जो 5 दिन का प्रैक्टिस का था उसमें हम तो ये बोलेंगे कि 100 में से 100% बहुत कुछ सुधर गया है उसमें। और आपने भी तो बोला था कि पहले से बहुत कुछ फर्क समझ में आ रहा है। और मेरी ये प्रॉब्लम से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, बस वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी जा रही है। इसको सुनो, ये अभी मेरे सामने बोल रही है, ओके? इनको ना अकेले में खोपचे में लेके जाना, कहीं झूठ बोल रही हो तो पकड़ी जाएगी ना। तो खोपचे में लेके जाना, तब क्या बोलती है वो सही होगा, उसको सही मानना, क्योंकि सामने तो हर कोई तारीफ ही करता है। मैं आपके सामने नहीं, ये वहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट करते टाइम सबको यही बात बोल रही थी, सबको बता रही थी। इसीलिए आप चारों ऊपर बोल रहे थे कि मार है जो। यस मैम, यस मैम। So, ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप अकेले में पूछो, क्योंकि अकेले में और सामने लोग अलग होते हैं, तो दोनों अगर सेम है तो फिर सही है। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, चीज बता दें, किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का फेस छोटा होता है, ठीक? शेप हर किसी की है, लेकिन बड़े और छोटे साइज में भी होते हैं। हमारी आज के मॉडल की अगर बात करूँ तो ये एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है। जब फेस ब्रॉड है तो आपका कॉन्टोर जॉ लाइन के नीचे से जाएगा जरूर, पर थोड़ा सा ऊपर से भी आपको कॉन्टोर करना चाहिए। क्यों? क्यों? ताकि फेस कैसा लगे? थोड़ा सा पतला लगे। लेकिन अगर हम इंडियन मेंटालिटी की बात करूँ या इंडिया की बात करूँ, ऊपर का एग्जैक्ट लाइट बंद हो सकता है क्या? अगर इंडियन मेंटालिटी की मैं बात करूँ तो इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमको ज्यादा हार्श कॉन्टूर पसंद नहीं है। इसीलिए हमें कॉन्टूर ऐसे करना है कि ब्रश कैसा हो, सॉफ्ट हो, और हमें ब्लेंडिंग कैसे कि एकदम नेचुरल दिखे, ठीक है? चलो 118 नंबर जस्ट गुड। और मैं नोज पे बहुत ज्यादा कॉन्टूर करना नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि नोज पर ज्यादा कॉन्टूर करने से बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। नोज पे ज्यादा कॉन्टूर की जरूरत है भी नहीं, बहुत कम लोगों को नोज पे कॉन्टूर करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए नोज पे कॉन्टूर करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, बट ना के बराबर। अब तक बहुत लोगों को फील हो सकता है कि बेस जो है वो तो गया, पानी कब डालोगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा किसी को हो रहा है क्या?
अभी हमारा और एक ऑनलाइन क्लास आ रहा है जो कलर व्हील और इंस्टाग्राम साथ में है। उसमें कलर व्हील तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन इंस्टाग्राम आपको इंस्टाग्राम को जो मेन हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप मुझे कलर व्हील मेन बोलते हो, वैसे आप उनको बोल सकते हो इंस्टाग्राम का किंग बोल सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में उनको इंस्टाग्राम का बहुत नॉलेज है। कुलवंत करके है, मैंने फोटो भी डाली है उनकी। सो आप सबको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि वो क्लास ज़रूर करें। ऑनलाइन क्लास है, घर बैठे सीख सकते हो। सिर्फ 1500 रुपये फीस है, रिटर्न गिफ्ट भी मिलने वाला है 1100 रुपये का। इस महीने के एंड में वो क्लास होने वाला है। 30, 28, 29, 30 तारीख का वो क्लास है। और अब हमारा बेस जो वो हो चुका है, और यहाँ पर मैं ये पाउडर की मैं सच में फैन हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। रीज़न दो है, एक तो ये बहुत सॉफ्ट लगता है, दूसरा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और क्वांटिटी के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत कम है। मेरे नज़र में तो बहुत कम है। हम हाउस ऑफ ब्यूटी की ही बात कर रहे हैं, बट अब तक मैंने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला, इसके बारे में बोल रही हूँ, तो आप समझ जाइए क्यों बोल रही है। ठीक है, हाँ जी, बता रही। यहाँ पे आप इसका साइज देखो, पहले दिख रहा है, काफी बड़ा है। क्वांटिटी की बात करूँ तो इसमें तो नहीं लिखा है, कितनी क्वांटिटी है इसमें? 50 ग्राम। सो इसमें 50 ग्राम है। दूसरे पाउडर के नॉर्मली 25, 30 या 35 ऐसा होता है ना, इसमें 50 ग्राम जितना पाउडर है। दूसरा कि सच में इसका टेक्सचर बहुत कमाल का है। इसमें 3 अलग अलग शेड्स है, प्राइस भी एकदम कम है। आई थिंक प्राइस कितना एक बार बता देना प्लीज। मैं 2 मिक्स एक बार देख लूं पहले ये कैसा है। रियल प्राइस है 1700 रुपए इसकी प्राइस है, और 30% ऑफ से आपको 1190 में आज मिल जाएगा। तो आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पाउडर कैसे लगाना, ये सबसे बड़ा नुस्खा या सबसे बड़ा क्या बोलोगी तीर जो हम मारते हैं